आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 2 के बारे में। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। एक डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन का पोर्टल खोलकर होली पर अटैक कर देता है और वो होली को बुरी तरह से मार रहा है, फिर उसे अपने साथ अपसाइड डाउन में लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन होली किसी तरह से उसके चालाकी से बचकर भागकर अपनी मॉम के पास चली जाती है। नॉइज सुनते ही होली के डैड बैकयार्ड से घर के अंदर आ जाते हैं और सामने डेमोगोर्गन को देख लेते हैं। वो अपनी गोल्फ 6 से अटैक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन डेमोगोर्गन उन्हें एक ही स्ट्राइक में बैडली इंजर कर देता है। होली और उसकी मॉम नीचे वाले फ्लोर की तरफ भागते हैं, बट होली की मॉम का पैर स्लिप कर जाता है जिससे कि वो वहीं पर गिर जाते हैं। डेमोगोर्गन उन दोनों पर अटैक करने ही वाला होता है, तब होली की मॉम वाइन बोतल तोड़ के डेमोगोर्गन को अटैक करने लगती है और उसके पीसेस उड़ा देती है। इसके पैरेलल जैसा कि हमें एपिसोड 1 में पता चला था कि क्रील हाउस के पोर्टल को सील करके यूएस मिलिट्री ने वहां एक बड़ा बेस बनाया है जिसे एमजेड बोला जाता है। डॉक्टर के और कर्नल वहां से रेगुलर अपसाइड डाउन में जाते रहते थे और साथ ही 11 को ढूंढ रहे होते हैं। अपसाइड वर्ल्ड में डस्टिन को प्रो-एडी एक्टिविज्म के चक्कर में एंडी और जोक्स में फंसा दिया था, इसलिए वो लास्ट मिशन में ग्रुप के साथ नहीं जा सकता। लेकिन होपर एक टेलीमेट्री टैग के साथ अपसाइड डाउन में चला गया था और सब उसकी मूवमेंट हॉकिंस से ट्रैक कर रहे होते हैं। होली के सीन पर जब दोबारा से शिफ्ट होते हैं तब नैन्सी और 11 विलर हाउस पहुंचते हैं। उन्हें दिखता है कि डेमोगोर्गन का बनाया हुआ पोर्टल अभी तक कंप्लीटली क्लोज नहीं हुआ। नॉर्मली वो क्रील हाउस पोर्टल यूज करके अपसाइड डाउन जाते थे, लेकिन ये पोर्टल उनके सामने ऊपर है, सो नैन्सी 11 को तुरंत अंदर जाने के लिए बोलती है। इधर माइक और लूकस हाउस रीच करते हैं, एम्बुलेंस बुलाई जाती है और टेड और कैरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि उनकी कंडीशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल होती है। हॉस्पिटल में नैन्सी अपने आप को ब्लेम करती रहती है क्योंकि वेक्ना ने पहले ही वार्निंग दी थी उसकी फैमिली को पनिशमेंट मिलेगा। माइक उसे काम करने की ट्राई करता है पर नैन्सी शांत नहीं होती। तब लूकस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करता है, अगर ये वेक्ना की पनिशमेंट होती तो वो टेड, कैरन और होली तीनों को मार देता, लेकिन वेक्ना ने एडल्ट्स को जिंदा छोड़ा और सिर्फ होली को किडनैप करवाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले विल के साथ हुआ था। विल भी इसी डेट के आसपास मिसिंग हुआ था। ये सारी डिटेल्स प्रूव करती हैं ये कोइंसिडेंस नहीं है। वेक्ना एक बहुत ही बड़ा प्लान अपने दिमाग में सोच कर बैठा है। हॉस्पिटल के बाद लूकस मैक्स के रूम में जाके रनिंग अप दैट हिल बजाता है और प्रे करता है कि मैक्स कोमा से बाहर आ जाए। माइक को वहीं एक बुक मिलती है, रिंकल इन टाइम, जो उसे किसी की याद दिलाती है। माइक को लगता है कि वो शख्स रियल है और होली का गार्डियन एंजल बनकर उसे वॉर्न कर रहा है। माइक के रिसीवर वाली थ्योरी पर विल कहता है कि काफी टाइम से उसने वेक्ना के बारे में कुछ फील नहीं हुआ था जब तक वो कैलिफोर्निया से वापस हॉकिंस नहीं गया। इसी बात पर रॉबिन पीछे से आगे एक थ्योरी प्रपोज करती है कि शायद विल एक्चुअली एक रिसीवर की तरह काम कर रहा है। मतलब जब भी वो वेक्ना के आसपास होता है जैसे हॉकिंस, तब उसे रेडियो सिग्नल्स की तरह वेक्ना के सिग्नल्स मिलने लगते हैं। इस बात को समझकर विल कहता है कि अगर वो इंडीड रिसीवर होता तो अगर वो बाहर जाके होली को ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो लोग इजीली होली तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जहां भी विल को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होगा वेक्ना से, वहीं पर होली होगी। लेकिन ये सुनते ही जॉयस बिल्कुल पीस ऑफ हो जाती है। वो विल को मना कर देती है कि वो अपनी जान रिस्क में डालकर होली को बचाने नहीं जाएगा। उधर दूसरी तरफ स्टीव, जोनाथन और डस्टिन का ट्रैक चालू होता है। स्टीव और जोनाथन की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई थी और वो लोग किसी से हेल्प मांग रहे होते हैं। इसी बीच उन दोनों में नैन्सी को लेकर एक हीटेड आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। तभी डस्टिन अचानक से वहां पर आ जाता है, जिसका मुंह जो कि बुरी तरह से जख्मी होता है क्योंकि एंडी और उसकी पुलिस की वजह से। और वहीं अपसाइड डाउन में होपर 11 पर काफी गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने टनल्स का यूज नहीं किया और सीधा नैन्सी के घर में चली गई। होपर को डर है कि मिलिट्री को अब पता चल गया कि 11 अपसाइड डाउन के अंदर है और वो जल्दी ही उसे हंट डाउन करने पहुंच जाएंगे। होपर और 11 के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट होता है। इसी बीच 11 को जमीन पर डेमोगोर्गन के खून के निशान मिलते हैं। ये दोनों उस ट्रायल को फॉलो स्टार्ट कर देते हैं इस उम्मीद में कि वो होली तक पहुंच जाएंगे। हॉस्पिटल में सीन वापस शिफ्ट होता है। माइक नैन्सी को बताता है कि उसके दिमाग में एक थ्योरी आई है। होली जिसके बारे में एक अननोन मैन को मेंशन करती थी, उस आदमी ने सुबह सुबह होली को वार्न किया था कि हॉकिंस में मॉन्स्टर्स हैं, जैसे वो कहीं ना कहीं होली को बचाने की कोशिश कर रहा हो। माइक कहता है कि अगर वो लोग उस मिस्टीरियस आदमी को ढूंढ लेते हैं तो वो होली को भी ढूंढ लेंगे। इसी वजह से माइक और नैन्सी हॉस्पिटल के स्टाफ से बहस करनी शुरू कर देते हैं ताकि वो किसी तरह से कैरन से मिल सके, क्योंकि कैरन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में होता है और हॉस्पिटल वाले उन्हें उनसे मिलने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। वापस सीन शिफ्ट होता है स्टीव, जोनाथन और डस्टिन पर। डस्टिन और स्टीव एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाते हैं और इनमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। जोनाथन बीच बीच में दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। रेडियो स्टेशन द स्क्वैक पर रॉबिन जॉयस को एक झूठा एक्सक्यूज देती है कि रेडियो टावर पर कुछ फिक्स करना है। वो विल को लेकर स्टेशन से बाहर आ जाती है और उसे कहती है कि उसे विल के प्लान पर पूरा भरोसा है। रूल्स तोड़कर भी वो विल के साथ वेक्ना को ढूंढने का प्लान फॉलो करेगी। दोनों टीम अप करके वुड्स की तरफ निकल जाते हैं। मीनवाइल अपसाइड डाउन मिलिट्री बेस में 11 की सीसीटीवी फोटोज पहुंच चुकी होती है। मिलिट्री को कंफर्म हो जाता है कि 11 इस टाइम अपसाइड डाउन के अंदर है और उधर 11 हॉपर को बैंडेज कर रही होती है जैसा उसने मैक्स से सीखा था। दोनों के बीच एक इमोशनल फादर डॉटर मूवमेंट होता है जहां हॉपर बताता है कि वो इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है। फिर वो दोनों डेमोगोर्गन को चेस करने के लिए वापस निकल पड़ती हैं। जंगल में रॉबिन और विल वेक्ना के सिग्नल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। विल को अपना पुराना विजन याद आता है और उसे बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई देती है। वो रॉबिन
को लेकर होली के स्कूल की तरफ दौड़ पड़ता है। अपसाइड डाउन में 11 और हॉपर डेमोगोर्गन के ट्रायल पर चलते हुए होली का एक जूता देखते हैं और तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा वॉल स्ट्रक्चर आ जाता है जिसकी ना कोई बिगनिंग होती है और ना ही कोई एंड होता है। रॉबिन जॉयस को स्टोरेज रूम में भेज देती है ताकि वो रेडियो स्टेशन को फिक्स करने के लिए कुछ यूजफुल चीजें ढूंढ सके। तब तक जॉयस विल के साथ बैठकर उससे पूछती है कि उसने अभी क्या एक्सपीरियंस किया। इस एपिसोड को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो विल है वो वेक्ना की काफी सारी चीजों को अब कंट्रोल कर सकता है, यानी वो भी हॉकिंस में रहकर अपसाइड डाउन के अंदर पूरी तरह से झांक सकता है। मतलब अब विल डेमोगोर्गन की पर्सपेक्टिव से चीजें देख सकता है, फील कर सकता है और वो ये पता भी लगा सकता है कि जब वेक्ना का पेट जब किसी पर अटैक कर रहा होता है तो उसे क्या महसूस होता है। जो इसको लगता है कि विल डेमोगोर्गन की फीलिंग्स को सेंस कर सकता है तो शायद वो ये भी बता पाए कि विलर्स पर अटैक क्यों हुआ था, बट विल ब्लैंक हो जाता है और वो एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता है। अगर मैं डेमोगोर्गन की पीओवी देख सकता हूँ तो इसका मतलब है कि अपसाइड डाउन और वेक्ना से मेरा कनेक्शन कभी डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं। सीजन 2 में जब विल का एक्सोर्सिज्म हुआ था और जब माइंड फ्लेवर का स्मोकी पार्टिकल उसकी बॉडी से निकला था, सबने सोचा था कि सब ठीक हो गया, बट विल के अकॉर्डिंग अपसाइड डाउन का इफेक्ट उसके अंदर परमानेंटली रह गया। चाहे कितनी बार भी विल ठीक हो जाए, जब तक अपसाइड डाउन और वेक्ना एग्जिस्ट करते हैं विल उनसे कनेक्टेड रहेगा। इस विजुअल लॉजिक को रॉबिन एकदम लिटरल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती है कि विल हॉकिंस और अपसाइड डाउन के बीच का एक लिविंग ब्रिज बन गया है। विल का प्लान सिंपल है, वो अपनी पावर यूज करके वेक्ना और डेमोगोर्गन्स को स्पाई करना चाहता है ताकि होली को ट्रैक कर सके। जॉयस इस आइडिया को इमीडिएटली रिजेक्ट कर देती है क्योंकि लास्ट टाइम जब विल ने ये किया था वेक्ना ने उसके माइंड और बॉडी टेक ओवर कर लिया था। जॉयस इंसिस्ट करती है कि उन्हें हॉपर और 11 पर ट्रस्ट करना चाहिए जब तक वो स्क्वैक डिवाइस को रिपेयर कर लेते हैं। दूसरी तरफ स्टीव का स्क्वैक मोबाइल भी बैटरी इशू से सफर कर रहा है, इसलिए स्टीव एक हॉकिंस रेसिडेंस की कार रोककर जंपर केबल से पावर ले रहा है। इस बीच स्टीव और जोनाथन के बीच थोड़ी जेलसी वाली टिफ हो जाती है। जोनाथन को लगता है कि स्टीव और नैन्सी का बॉन्ड बढ़ रहा है। लकीली बैटरी चार्ज होते ही डस्टिन फाइनली वापस आकर इन्हें ज्वाइन कर लेता है और अब ये तैयार हो जाते हैं वॉर अगेंस्ट वेक्ना के लिए। रोड पर निकलते ही जोनाथन रेडियो के थ्रू रनअवे डेमोगोर्गन को ट्रेस करने की कोशिश करता है। स्टीव डस्टिन को गाली देता है कि स्कूल में उन सबसे लड़ना बहुत ही स्टूपिड आइडिया था और साथ ही डस्टिन को पूरा रिकैप देता है कि अब तक क्या हुआ। थोड़ी देर बाद रेडियो पर स्ट्रेंज इंटरफेरेंस मिलता है। जोनाथन जॉयस सब सुनते हैं। डस्टिन कहते हैं कि मिलिट्री ब्रॉडकास्ट, टीवी सिग्नल्स कुछ भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं करता कि हॉपर का टेलीमेट्री टैग मिल गया। मीनवाइल रॉबिन रियलाइजेस और रॉबिन को ये पता चलता है कि विल की पावर्स पर जॉयस के सामने बात नहीं हो सकती, इसलिए वो एक झूठी स्टोरी बनाती है और विल को स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर ले जाती है और फिर उसे फॉरेस्ट में लेकर जाती है ताकि ये टेस्ट कर सके विल अपनी पावर्स का यूज करके वेक्ना को ट्रैक कर सकता है कि नहीं। फॉरेस्ट में जाते हुए रॉबिन विल को समझाती है कि उसने रॉबिन और विकी को इंटीमेट मूवमेंट में देख लिया था और वो बताती है कि इट्स ओके। विल इस बात को समझ आता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए विल को एक मंडल दिखाई देता है और उस मूवमेंट पे उसे क्लैरिटी मिलती है कि वो सिर्फ डेमोगोर्गन का पीओवी नहीं देख सकता बल्कि उन माइंड्स को भी देख सकता है जिन पर वेक्ना कब्जा करता है। मतलब जब डेरिक ने होली को मैरी गो राउंड पर ज्यादा फास्ट घुमाया और विल को फॉरेस्ट में डेजी फिट आया, वो एक्चुअल होली के माइंड में था क्योंकि वेक्ना भी उसके माइंड में था। इसका मतलब जब भी वेक्ना किसी न्यू चाइल्ड को टारगेट करेगा विल को तुरंत पता चल जाएगा कि अब क्या होने वाला है, वो उन्हें बचा सकता है और इस चीज की मदद से वो उन बच्चों को पहले ही बचा सकता है ताकि वेक्ना उन्हें ना पकड़ पाए। हॉस्पिटल में कैरन माइक और नैन्सी को बताती है कि होली अपने इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर वेटसिट को एक और नाम से बुलाती थी, हेनरी। तो यहाँ पर जाके हम सबको समझ आता था कि मिस्टर वेटसिट हैं हेनरी क्रील और हेनरी क्रील है वेक्ना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वेक्ना होली को कहाँ ले गया। क्रील हाउस हॉकिंस में पोर्टल बंद हो चुका है और होली जो घर देख रही है वो शाइनी और नॉर्मल दिख रहा है, डेफिनेटली अपसाइड डाउन नहीं। होली को फिजिकल बॉडी अपसाइड डाउन में है पर उसका कॉन्शियसनेस हेनरी क्रील की मेमोरी रियल में ट्रैप हो चुका है। ये मेमोरी स्पेसेस अपसाइड डाउन थ्रू एक्सेसिबल होते हैं और ये एक तरह से एक थर्ड डिमेंशन है जहाँ वेक्ना लोगों को मेंटली ट्रैप कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो जिंदगी।